नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो होगी शरद पूर्णिमा के विषय में। शरद पूर्णिमा जो कि वर्ष की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। आश्विन मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। वैसे तो प्रत्येक माह की पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होती है। पूर्णिमा का व्रत रखने वाले भक्तजनों को बहुत ही अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरह से पूर्णिमा का व्रत रखना लाभदायक होता है। परंतु मैं बात करूंगी 2023 की शरद पूर्णिमा के विषय में, जिसमें कि इस वर्ष चंद्र ग्रहण लग रहा है। इस वर्ष 2023 में शरद पूर्णिमा पर हम माँ लक्ष्मी जी की पूजा कैसे करें, व्रत की पूर्णिमा किस दिन है, स्नान दान की पूर्णिमा किस दिन है, पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, साथ ही चंद्र ग्रहण की पूरी जानकारी, चंद्र ग्रहण कब से लग रहा है, सूतक काल कब से शुरू हो रहा है और कब ग्रहण समाप्त हो रहा है। साथ ही शरद पूर्णिमा में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, माँ लक्ष्मी जी को हम खीर का भोग लगाते हैं और खीर बनाकर हम चंद्रमा की किरणों के नीचे रखते हैं रात्रि में, और सुबह पूरे परिवार उस खीर को ग्रहण करते हैं। क्या इस बार चंद्र ग्रहण के साए में हम खीर बना सकेंगे? क्या हम माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगा सकेंगे या नहीं? ये सारी बातें आप लोग जानेंगे। तो 18 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया है। तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा कैसे होगी, सारी बातें आप लोग जानेंगे। एक एक करके सारी बातों को समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में माँ लक्ष्मी जी की जय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि 2023 में इस वर्ष शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर दिन शनिवार को रखी जाएगी। यदि मैं बात करूं व्रत की पूर्णिमा और स्नान दान की पूर्णिमा, तो दोनों ही पूर्णिमा इस दिन एक ही दिन पड़ रही है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि जो है वो शुरू हो जा रही है 28 अक्टूबर को प्रातःकाल 4:17 पर। तो इस तरह से देखा जाए तो उदया तिथि की पूर्णिमा हमें 28 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है और यह समाप्त हो रही है 29 अक्टूबर को प्रातः 1:53 पर। अर्थात हमें रात्रि में और उदया तिथि दोनों ही पूर्णिमा एक साथ मिल रही है। तो व्रत और स्नान दान हमें एक ही दिन करना है। चंद्रोदय का जो समय होगा इस वर्ष वो 5:20 शाम का होगा। स्नान दान का जो सुबह का मुहूर्त होगा वो सुबह 4:48 से लेकर 5:59 तक, अर्थात 6 बजे तक लगभग सुबह का स्नान दान का शुभ मुहूर्त होगा। सत्यनारायण जी की पूजा हम कर सकेंगे सुबह 7:54 से लेकर 9:17 तक। यह सत्यनारायण जी की पूजा का शुभ समय है। आप लोग इस समय पर सत्यनारायण भगवान जी की कथा का आयोजन कर सकते हैं। अब बात आती है कि चंद्र ग्रहण लग रहा है तो किस प्रकार से माँ लक्ष्मी जी की पूजा होगी। देखिए, पहले मैं चंद्र ग्रहण का पूरा समय बता देती हूँ कि कब से चंद्र ग्रहण शुरू हो रहा है और सूतक काल कब से है, मोक्ष कब प्राप्त हो रहा है। इस वर्ष 28 अक्टूबर को ही चंद्र ग्रहण लग रहा है, जिसका कि सूतक काल दोपहर में 4:05 से प्रारंभ हो जा रहा है और ग्रहण का जो स्पर्श है वो रात्रि में 1:05 से शुरू होगा। ग्रहण का जो मध्य है वो रात्रि में 1:44 से होगा। ग्रहण का जो मोक्ष है वो रात्रि में 2:24 पर होगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में पूरी तरह से दृश्य है, इसलिए संपूर्ण नियम, संपूर्ण सूतक काल हमारे भारत में मान्य होगा। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि माँ लक्ष्मी जी की पूजा कैसे होगी, खीर का भोग कैसे लगेगा इत्यादि। ये सारे कार्य कैसे होंगे जो कि शरद पूर्णिमा पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि 4 बजे से सूतक काल लग रहा है। सूतक काल से ही मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। हमारे घर के जो मंदिर है वहां भी हम पूजन अर्चन नहीं करते हैं, मूर्ति का स्पर्श नहीं करते हैं। केवल हम मानसिक जप ग्रहण में कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं, भगवान का नाम जप सकते हैं। इस तरह से सारे कार्य हम कर सकते हैं। तो बात आती है शरद पूर्णिमा की, जिसमें कि संध्या के समय माँ लक्ष्मी जी का पूजन और संध्या के समय चंद्रमा का पूजन बहुत ही अनिवार्य होता है। चंद्रदेव जी का दर्शन करना, उनको अर्घ्य देना, उनका पूजन अर्चन करना। लेकिन इस वर्ष कोई भी कार्य नहीं हो सकेगा। हाँ, मैं यदि बात करूं सुबह की, तो सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण आप लोग कर सकेंगे, क्योंकि सूतक काल जो है वो 4 बजे से प्रारंभ हो रहा है। तो सुबह जो माँ लक्ष्मी जी की पूजा, साथ ही भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना आप लोग कर सकेंगे। माँ तुलसी जी
जी की पूजा कर सकेंगे। सुबह की जितनी आपकी पूजा है आप सब कुछ कर सकेंगे। कथा का आयोजन भी आप करेंगे और स्नान दान की पूर्णिमा है तो दान इत्यादि भी आप लोग सुबह कर सकते हैं, दान इत्यादि भी आप लोग कर देंगे। अब सूतक काल से 4 बजे से हम लोग पूजन अर्चन नहीं कर पाएंगे, तो खीर बनाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है और चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने का कोई भी प्रश्न नहीं उठता है। यदि मैं बात करूं कि ग्रहण के मोक्ष के बाद क्या खीर बनाई जा सकती है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि ग्रहण का जो मोक्ष है वो 2:24 पर हो रहा है, तो इस समय पे पूर्णिमा तिथि भी समाप्त हो जा रही है। तो इस समय के बाद खीर बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हम सभी लोग ग्रहण के बाद स्नान आदि करते हैं, दान करते हैं, उसके बाद ही हम लोग पूजन अर्चन करते हैं, मूर्ति का स्पर्श करते हैं, पहले मंदिर की साफ सफाई करते हैं, गंगा जल इत्यादि छिड़कते हैं, तब उसके बाद हम लोग पूजा इत्यादि का कोई कार्य करते हैं। तो 2:24 पर मोक्ष प्राप्त हो रहा है, तो उसके बाद यदि हम स्नान करेंगे, सारे कार्य करते तो सुबह हो जाएगी, तो उस समय खीर रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। साथ ही पूर्णिमा तिथि भी समाप्त हो जा रही है। तो इस वर्ष ऐसा संयोग बन रहा है लगभग 18 वर्षों के बाद कि हमें शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने का संयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। माँ लक्ष्मी जी की पूजा हम नहीं कर सकेंगे, चंद्रदेव जी को अर्घ्य नहीं दे सकेंगे, केवल हम मानसिक जप कर सकते हैं। आप लोग जितना हो सके सूतक काल से ही आप लोग महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप लोग जप कर सकते हैं, नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग मानसिक रूप से नाम जप या मंत्र जप कर सकते हैं। जो भी गर्भवती बहनें हैं उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। सूतक काल में किसी भी नुकीली या धारदार वस्तु को स्पर्श नहीं करना चाहिए, सब्जी इत्यादि बिल्कुल नहीं काटना चाहिए, बहुत अधिक सोना नहीं चाहिए। वैसे तो जगने का विधान है, लेकिन बहुत लंबा समय हो जाता है, तो इतना देर तक बैठे रहना या खड़े रहना संभव नहीं है, तो थोड़ी देर आप लेट सकती हैं। सबसे अधिक मैं बता दूं सुरक्षा की बात, तो आप लोग अपने बराबर का धागा आप लोग नाप लीजिए और किसी दीवार पर उसे चिपका दीजिए। गांठ लगाकर उसे बांधिएगा मत, केवल आप सेलो टेप वगैरह के सहायता से दीवार पर उस धागे को चिपका सकती हैं। तो ऐसे में दोष खत्म हो जाता है, तो आप थोड़ी देर लेट सकती हैं, लेकिन नुकीली और धारदार वस्तुओं को आपको स्पर्श नहीं करना है। ये सारे कार्य आपको नहीं करने हैं। दोस्तों वैसे तो शरद पूर्णिमा पर पूजा अर्चना का बहुत ही विशेष विधान होता है, खीर बनाने का विधान होता है, लेकिन संयोगवश इस वर्ष ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। आप लोग सुबह पूरी विधि विधान से माँ लक्ष्मी जी की पूजा कीजिएगा, भगवान विष्णु जी की पूजा कीजिएगा, कथा का आयोजन कीजिएगा। साथ ही आप लोग माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का भी जप आप लोग सुबह कर लीजिएगा। दीपक माँ लक्ष्मी जी के समक्ष अवश्य जलाइएगा। ये सारे कार्य आप लोग सुबह अवश्य कर लीजिएगा। आप लोग चाहें तो सुबह खीर का भोग लगा सकते हैं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि सूतक काल 4 बजे से है, तो आप लोग सुबह ही माँ लक्ष्मी जी के पूजा के साथ साथ खीर का भोग लगा सकते हैं। वैसे भी माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाना बहुत ही शुभ होता है और माँ लक्ष्मी जी का प्रिय भोग खीर है। तो आप लोग ये सुबह ये कार्य कर लीजिएगा, क्योंकि संध्या के समय तो कोई प्रश्न नहीं उठता है पूजन अर्चन करने का। तो ये सारी बातें हैं शरद पूर्णिमा के विषय में। वैसे रात्रि जागरण का बहुत ही विशेष महत्व होता है। मैं एक बात अवश्य कहूंगी कि इस वर्ष जैसा कि ग्रहण में भी रात्रि जागरण करने का बहुत ही विशेष विधान बताया जाता है, कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के समय हम यदि रात्रि जागरण करते हैं और साथ ही हम लोग मानसिक रूप से मंत्रों का जप या नाम जप करते रहते हैं, तो इससे हमें विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और बात आती है शरद पूर्णिमा की, तो शरद पूर्णिमा में भी रात्रि जागरण करना बहुत ही लाभदायक होता है। तो दोनों ही तरह से ये कार्य आप कर सकते हैं। जितना भी हो सके, जितनी भी देर आपसे हो सके उतनी देर आप रात्रि जागरण करके मानसिक जप निरंतर आप करते रहिए। इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। सुबह सवेरे जैसा कि मोक्ष 2:24 पर हो रहा है ग्रहण का, तो 2 बजे के बाद से स्नान आदि यदि आप नहीं कर सकते हैं तो भोर में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप स्नान आदि करें। स्नान आदि करने के बाद आप अपने मंदिर की साफ सफाई करें, गंगा जल का छिड़काव करें। और मैं ये भी बता दूं कि सूतक काल प्रारंभ होने से पहले आपके घर में जो भी खाद्य पदार्थ हैं, पेय पदार्थ हैं, जैसे दूध इत्यादि है, उसमें आप लोग कुशा या फिर तुलसी पत्र अवश्य ही डाल दें, जिससे कि वो बाद में प्रयोग में आ सके। तो इस प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके आप लोग दान इत्यादि करने के बाद नियमित पूजन अर्चन करें। उसके बाद आप अपनी दैनिक दिनचर्या की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी थी शरद पूर्णिमा के विषय में। कोई भी और प्रश्न हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।